हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे 2 क्लासेस हो चुकी हैं। उन दोनों क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, उस सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था। सब्जेक्ट क्या होता है, उसे किस तरह से फाइंड किया जाता है, हमने ये देखा था। प्रेडिकेट्स के पार्ट्स में हमने सबसे पहले वर्ब को समझा था कि वर्ब क्या होती है। वर्ब 3 टाइप्स की होती है, जिसमें एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब को समझा था। उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। आज हम ऑब्जेक्ट के टाइप्स को समझेंगे कि ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले कुछ बच्चों की कुछ क्वेरीज थी जिनको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ। कि बच्चों का कहना था कि मैम आप हिंदी में भी लिखा करिए। तो मैं उन सभी को ये सजेशन दूंगी कि जब भी आप वीडियो देखो, अपने साथ एक नोटबुक लेके और पेन या पेंसिल लेके बैठा करो, और जो भी मैं बोलती हूँ मैं उसको हिंदी में भी रिपीट करती हूँ। तो आप अपने हाथ से हैंड रिटन नोट बनाया करो। जब भी मैं बोलूँ उस इंग्लिश को मैं बाद में हिंदी में भी ट्रांसलेट करती हूँ, तो आप वीडियो को पॉज किया करो, उस हिंदी बोले हुए सेंटेंस को आप अपनी भाषा में हिंदी में लिखा करो। इससे आपको हेल्प मिलेगी। हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी हम ऑब्जेक्ट के टाइप्स को समझेंगे कि ऑब्जेक्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला हम समझेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हम देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। इन कॉम्प्लीमेंट्स के भी टाइप होते हैं, जिनमें पहला हम समझेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इन सभी को हम 1 बाय 1 समझते हैं और आज ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो उसको समझने से पहले हमको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखो, जो भी आप काम करते हो तो उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसी को ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। इसको अब मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं, या तो हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं। नाउन मीन्स जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, और प्रोनाउन जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को कहते हैं, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट संज्ञा और सर्वनाम मतलब नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। उसके साथ क्या है, दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ बात ध्यान देना, यहाँ एक्शन दिया है, दैट मीन्स एक्शन वर्ब। जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को रिसीव कौन कर रहा है, उस काम को प्राप्त कौन कर रहा है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जो उस काम को प्राप्त करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी काम किया जा रहा है उसका प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब जिस तरह से सब्जेक्ट को फाइंड करते थे उसी तरह से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को भी फाइंड किया जाता है। वो कैसे किया जाता है देखते हैं कि आपको क्या करना है। आपको एक्शन वर्ब देखनी है। क्या करनी है, एक्शन वर्ब लेनी है। आफ्टर एन एक्शन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब के बाद आपको क्वेश्चन करना है, किससे, व्हाट और whom। अब व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, और whom मीन्स किसे। ठीक है, आपको क्वेश्चन करना है आफ्टर एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मतलब जो भी आपकी एक्शन वर्ब है उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है, किससे, क्या से या क्या या फिर किसे से। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको रिप्लाई में जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कैसे होगा इसको करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, शी बॉट अ कार। उसने कार खरीदी। अब यहां पर हमें वर्ब देखनी है। हमारी वर्ब कौन सी, हमारी वर्ब है बॉट। अब क्वेश्चन करो किससे, व्हाट या whom से। तो करके देखो, शी बॉट व्हाट, उसने क्या खरीदा, क्या खरीदा, कार खरीदी। क्या से हमारा आंसर आया, अ कार। तो अ कार हमारी क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब क्रिया का प्रभाव जिस पर सीधा सीधा पड़ेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, आई लाइक आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब यहां पर हमारा एक्शन वर्ब कौन सा है, हमारा एक्शन वर्ब है लाइक। ठीक है, आई लाइक वॉट, आई लाइक वॉट, मुझे क्या पसंद है, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, द टीचर एक्सप्लेन द रूल। टीचर ने रूल्स एक्सप्लेन किए। द टीचर एक्सप्लेन व्हाट, टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया,
तो क्या एक्सप्लेन किया? द रूल्स। हमारी वर्ब कौन सी है? एक्सप्लेन। और क्या एक्सप्लेन किया? रूल्स। तो रूल्स क्या हो गए हमारे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। अब शी टोल्ड whom या शी टोल्ड what? शी टोल्ड what? what से नहीं आ रहा, शी टोल्ड whom, उसने किससे कहा? किससे कहा? मुझे। तो मी क्या हो गया? मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, टोल्ड हो गई हमारी एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब के बाद आपको क्वेश्चन करना है व्हाट और whom से, जिससे हमको क्या मिल जाएगा? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जहां पर काम का जो प्रभाव है वो सीधा सीधा नहीं पड़ रहा है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसका प्रभाव सीधा नहीं पड़ता हो, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? जैसे मान लो आप दुकानदार के पास गए, तो दुकानदार ने आपको सामान दिया, तो हमने बोला दुकानदार ने सामान दिया मुझे। तो यहाँ पर दिया क्या है दुकानदार ने? दुकानदार ने दिया है सामान। अब वो इनडायरेक्टली किसको दिया है? मुझे दिया है। तो मैं जो हो गई, मैं क्या हो गई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिया क्या? सामान। किसको? मुझको। तो यहां पर मैं जो हूं वो क्या हो गई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे? इसको देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन। ये भी क्या होते हैं? नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। किस में होते हैं? इन द प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स के ही पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है। एक प्रेडिकेट में होते हैं दैट प्रीसीड द ऑब्जेक्ट, ये प्रेसीड्स करते हैं किसके? ऑब्जेक्ट के आगे। प्रेसीड मतलब होता है पूर्व में, पहले। तो ये किसके पहले होते हैं? ये होते हैं हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके पहले होते हैं। पहली बात, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। पहला रूल तो ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि इट टेल्स टू whom, फॉर whom the action verb of the verb is done। जैसे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए whom और what से क्वेश्चन करते थे, यहां हमको क्या करना है? यहां पर हमें to whom और for whom से क्वेश्चन करना है आफ्टर एक्शन वर्ब। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए to whom मतलब क्या होता है। to whom मीन्स होता है किसको, हिंदी में से बोलते हैं किसको, और for whom मीन्स किसके लिए। ठीक है, तो आपको एक्शन वर्ब के बाद ये देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आपको टू whom यानी जो काम हुआ है वो किसको हुआ है या किसके लिए हुआ है, उसको पता करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन द सेंटेंस इन ऑर्डर फॉर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू एग्जिस्ट। मतलब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो तभी होंगे वाक्य में जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वाक्य में आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन मौजूद क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। तो एग्जिस्ट मतलब होता है मौजूद, मौजूद मतलब वाक्य में क्या मौजूद होगा? वाक्य में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए तीन कंडीशन होगी। पहली कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होगा, दूसरा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और तीसरा हमको क्वेश्चन करना है किससे? अब करना है हमें टू whom मतलब किसको, या फॉर whom मीन्स किसके लिए। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। कैसे करना है देखते हैं। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर गेव द स्टूडेंट्स असाइनमेंट। अब इसको समझते हैं क्या है। तो फर्स्ट आपको दे रखा है द टीचर गेव द स्टूडेंट्स असाइनमेंट। टीचर ने क्या दिया स्टूडेंट को? असाइनमेंट दिया। ठीक है, अब यहां पर द टीचर है, ये जो द टीचर है ये क्या है? द टीचर हमारा क्या है? द टीचर हमारा है सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट गेव, ये गेव क्या है? ये गेव हमारी है वर्ब। ठीक है, द स्टूडेंट, अब सबसे पहले हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना। गेव क्या है? हमारी वर्ब। अब हमें पता करना है कि यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करेंगे उसके बाद ही इनडायरेक्ट आएगा। जो आपकी क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है और उस प्रभाव से कौन प्रभावित हो रहा है वो हमें बाद में पता चलेगा। तो पहले हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है। पता करो, कैसे करोगे? हमें क्वेश्चन करना है आफ्टर वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद क्वेश्चन करो। द टीचर गेव व्हाट, टीचर ने क्या दिया? टीचर ने क्या दिया? टीचर ने असाइनमेंट दिया। ठीक है, असाइनमेंट दिया। तो हमने क्वेश्चन किया द टीचर गेव व्हाट, तो टीचर ने क्या दिया? टीचर ने
असाइनमेंट दिया, तो असाइनमेंट क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, अब आपको क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन करना है ऐसे, द टीचर गेव असाइनमेंट टू होम, मतलब टीचर ने जो असाइनमेंट था वो किसको दिया, किसको दिया, स्टूडेंट्स को दिया, तो यही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। द टीचर गेव असाइनमेंट टू होम, टीचर ने असाइनमेंट किसको दिया, टीचर ने असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दिया, तो स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने किस तरह से किया, हमने सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड किया, उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने फाइंड किया अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन करना होता है टू होम से या फिर फॉर होम से। ठीक है, अब और एग्जाम्पल से समझते हैं इनको और बेटर तरीके से। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ जू कीपर फेड द बेयर अ फिश। तो यहाँ पर जू कीपर क्या होता है, जो चिड़ियाघर में संचालक होता है, काम करने वाला, वो जू कीपर होता है। फेड मीन्स खिलाना। अब जू कीपर क्या खिला रहा है, हमको पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, तो क्या खिला रहा है, फिश खिला रहा है, तो अ फिश हमारी क्या हो गया, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, अब वो खिला रहा है, किसको खिला रहा है, टू हुम मीन्स होता है किसको, या फिर फॉर हुम किसके लिए। अब आपको क्वेश्चन करना है कैसे, किसको खिला रहा है, जो फिश है वो किसको खिला रहा है, किसको खिला रहा है, बेयर को, तो द बेयर जो है वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो काम का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिस काम के जो भी प्रभाव पड़ रहा है वो किसके लिए हो रहा है या किसको हो रहा है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है, माय फादर गेव मी अ बाइसाइकिल, मेरे पिताजी ने मुझे बाइसाइकिल दी। अब यहाँ पर क्या दिया, क्वेश्चन किया क्या दिया, तो बाइसाइकिल क्या आ गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, मुझे दिया। ठीक है, तो मी क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल से देखते हैं, द वेटर गेव हर द बिल, वेटर ने बिल दिया, गेव मीन्स देना, वेटर ने बिल दिया। अब वेटर ने क्या दिया, क्या दिया, बिल दिया, तो बिल क्या हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, मुझे दिया या उसे दिया, तो हर किसको दिया, हर, तो यहां पर ये हर क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर देखो, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, आपके नाउन भी हो सकते हैं, आपके प्रोनाउन भी हो सकते हैं। जैसे ये क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। नाउन हो सकता है जैसे बेयर हो गया। ठीक है, तो आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, इनडायरेक्ट भी समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट जहां पर काम का प्रभाव सीधा पड़ता है, इनडायरेक्ट जहां पर जो काम हो रहा है उस काम के प्रभाव किस पर पड़ रहा है या किसके लिए हो रहा है, वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, जिससे नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट करने का काम। ऐसे वर्ड्स या कोई वर्ड्स का ग्रुप जो क्या कर रहा हो, किसी वाक्य को कंप्लीट करने का काम करता है, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखो क्या होते हैं, अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट द मीनिंग बिगन बाय द सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखिए क्या होता है इसका मतलब, कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, या तो एक शब्द होगा या कोई शब्दों का समूह होगा जो क्या करता है, किसी वाक्य को कंप्लीट करने का काम करता है। जैसे सब्जेक्ट और वर्ब दे दिया, जैसे आपको कह दिया ही इज, अब ही इज अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ही सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, तो ही और इज से आप कुछ कंप्लीट सेंस नहीं निकाल सकते हो। तो उसे कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें लगाना पड़ेगा, या तो जैसे ही इज अ सिंगर। ठीक है, जैसे आपने बोला ही इज अ सिंगर, तो ही इज अ सिंगर क्या हो गया आपका एक कंप्लीट हो गया। तो सिंगर जो आपने डाला वो क्या हो गया, वो एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसे कंप्लीट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक वाक्य को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स या वर्ड्स के समूह होते हैं, जो शब्दों के समूह होते हैं, यूज किए जाते हैं, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। देखिए आगे, एक कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, वो नाउन हो सकता है, नाउन मीन्स संज्ञा हो सकता है, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम हो सकता है, और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अब विशेषण क्या होता है, जिसमें किसी की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जैसे बोला यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो ब्यूटिफुल गर्ल, तो ब्यूटिफुल क्या है, आपके लिए बताया जा रहा है कि आप एक सुंदर लड़की हो। तो जहां पर विशेषता बताई जाती है वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं।
तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, एक कॉम्प्लीमेंट आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, आपका नाउन भी हो सकता है और आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। उदाहरण से समझते हैं, देखो फर्स्ट एग्जांपल है द बेसबॉल इज हार्ड। अब यहाँ पर द बेसबॉल है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इज क्या है, हमारी वर्ब है। अब सब्जेक्ट और वर्ब लिखा होता और आगे कुछ नहीं होता तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लगा दिया, हार्ड लगा दिया कि बेसबॉल क्या है, हार्ड है। तो यहाँ पर हार्ड क्या है, हमें विशेषता बता रहा है कि जो बेसबॉल है वो क्या है, हार्ड है। तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट आपके नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं या एडजेक्टिव हो सकते हैं जो एक वाक्य को कंप्लीट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्स हमने समझ लिया कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्स दो टाइप के होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उनको समझते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को अगर देखें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होंगे। सब्जेक्ट के बारे में क्या होंगे, वो नाउन हो सकते हैं, आपका प्रोनाउन हो सकता है या फिर आपका एडजेक्टिव हो सकता है। तो नाउन प्रोनाउन तो हम समझ गए कि नाउन क्या होता है, संज्ञा, या फिर प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स किसी की विशेषता बता रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से बताए जाते हो और फॉलो कर रहे हो किसको, लिंकिंग वर्ब को। लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहे हैं, हमें पता है लिंकिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो ये क्या करते होंगे, नॉट एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब को नहीं, ये लिंकिंग वर्ब को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताएंगे, आपको सब्जेक्ट के बारे में आइडेंटिटीज बता सकते हैं, सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी मतलब सब्जेक्ट की पहचान बताएंगे, आइडेंटिटीज का मतलब होता है पहचान। डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में वर्णन करेंगे। एक्सप्लेन मतलब स्पष्ट करेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शालू इज अ गुड स्टूडेंट। शालू जो है वो क्या है, एक अच्छी स्टूडेंट है। तो यहाँ पर शालू हमारा सब्जेक्ट है। अब लिंकिंग वर्ब क्या लग रही है यहाँ पे, इज। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्शन वर्ब होता तो इज क्या हो जाती, हमारी हेल्पिंग वर्ब। ओके, यहाँ पर रिवाइज भी कर रहे हैं हम कि जो पहले हमने पढ़ा था उसको भी एक बार रिवाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो शालू इज अ गुड स्टूडेंट, इज यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो शालू के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, एक अच्छी स्टूडेंट है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है ये क्या है, ये हमारा नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो सकते हैं। सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर यहाँ पे सिर्फ शालू इज लिखा होता तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। इसको कंप्लीट करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स डाल दिए और उन वर्ड्स को डालते ही ये क्या बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि शालू क्या है, एक अच्छी स्टूडेंट है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, शी इज वीक, वह कमजोर है। तो यहाँ पर शी की बात हो रही है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, वीक है उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, उसका एडजेक्टिव बताया जा रहा है कि ये जो है वो क्या है, वीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि या तो नाउन और प्रोनाउन या फिर आपके एडजेक्टिव होंगे। तो इसी के आधार पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वो दो पार्ट कौन कौन से थे, पहला बना दिया प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव मतलब नाम मात्र के लिए। तो यहाँ पर नॉमिनेटिव में नाउन और प्रोनाउन से संबंधित आएंगे। जो भी आप सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। देखो, इफ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन और प्रोनाउन इट इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। तो जैसे आपके पास अगर एक सेंटेंस आएगा तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी कौन सा टाइप होगा वो आपको बताना होगा कि अगर वो नाउन या प्रोनाउन है तब तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। जैसे कि शालू इज अ, अब जैसे एग्जाम्पल था शालू इज अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो ये स्टूडेंट है ये क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है। अगर यहाँ पर हर, दे, शी, ही ये सभी आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। स्टूडेंट क्या है, हमारा नाउन है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट एक प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट है इज अ गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है वो क्या है? हमारा प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव है, यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन होगा। दूसरा इसका टाइप बना दिया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, दूसरा टाइप बना दिया हमारे प्रेडिकेट एडजेक्टिव, जहां पर किसी की विशेषता के बारे में बता रहे होंगे। अब वो विशेषता बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। जैसे वीक आ गया, अगर क्यूट आ जाता तो उसकी अच्छी विशेषता हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से किसी की विशेषता के बारे में बताएंगे तब वो क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो जाएंगे। इसकी डेफिनेशन देखें, इफ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज एन एडजेक्टिव इट इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट एडजेक्टिव। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट जो है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो अगर एडजेक्टिव है तो आप क्या करोगे? आप उसको प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहेंगे उसे हम, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताएगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब उस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी हमने पार्ट कर दिए दो, एक होंगे हमारे प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, दूसरे हो गए प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव में क्या होगा? जो नाउन और प्रोनाउन से संबंधित होंगे, और प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होंगे? जिसमें हम किसी के बारे में विशेषता बता रहे होंगे, किसी एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। जैसे शी इज वीक, जो एग्जाम्पल था शी इज वीक, अब यहाँ पर जो वीक है वो उसकी कमजोरी बता रहे हैं कि वो क्या है? वो कमजोर है। तो यहाँ पर वीक क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इनको कुछ और उदाहरणों से समझते हैं जहां हम पता कर पाएंगे कि कौन सा प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है और कौन सा प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, प्रिया इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड क्या है? हमारा नाउन है, तो ये बन जाएगा हमारा प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? रिया इज क्यूट। तो रिया हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, क्यूट है, रिया क्यूट है, तो क्या बता रहे हैं हम? उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषता बता रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहां पर प्रेडिकेट एंड एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द फूड स्मेल्स ऑफुल, मतलब फूड की जो स्मेल है, अब अगर ध्यान आया हो तो स्मेल्स क्या है? हमारी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो फूड कैसा है? ऑफुल मीन्स खराब है, हाँ। तो ऑफुल ये क्या बता रहे हैं? उस फूड की क्या बता रहे हैं हम? विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है? खराब है। तो ये कौन सा बन जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑफुल जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। वह क्या है? बहुत ही टैलेंटेड है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। तो यहां पर टैलेंटेड क्या बता रहे हैं? किसी की विशेषता ही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के दो पार्ट्स होते हैं जहां पर सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। सब्जेक्ट जो है वो लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है, जिसमें वो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हो सकता है। अब इस नाउन प्रोनाउन को अलग पार्ट बना दिया, जिसको हमने बोल दिया प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, और जो एडजेक्टिव है उसका दूसरा पार्ट बना दिया जहां पर प्रेडिकेट एडजेक्टिव होगा। तो आपको जब सेंटेंस आए और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, अगर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो आपको फाइंड करना होगा ये सब्जेक्ट वाला कौन सा है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है या फिर प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा हो, जैसे एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट दैट फॉलोज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफाइज और कंप्लीट्स द सेंटेंस ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या, किसको फॉलो करते हैं? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे बताएंगे? तो पहली बात तो ये किसको फॉलो करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे और आपको बताएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में कहा जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जहां सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा था वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था,
जहां ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जहां ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट के संबंध में कुछ बताया जा रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को अगर देखें तो क्या है, एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट दैट फॉलोज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and modifies और completes the sentence object। क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो ऐसा कॉम्प्लीमेंट होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। बिल्कुल, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तभी तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। तो पहली बात, ऑब्जेक्ट होना चाहिए कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें क्रिया का प्रभाव जिस पर डायरेक्ट पड़ता है। दूसरी बात, एंड मॉडिफाइज और कंप्लीट्स द सेंटेंस ऑब्जेक्ट, और ये क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं, किस ऑब्जेक्ट क्या है, किस उसके बारे में बताते हैं कि ऑब्जेक्ट किससे संबंधित है, ऑब्जेक्ट के बारे में मॉडिफाई करते हैं, बताते हैं। कैसे बताते हैं देखेंगे। दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा बताते हैं कि ये भी क्या होते हैं, ये भी नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं या फिर एडजेक्टिव हो सकते हैं। नाउन मीन्स संज्ञा हो सकते हैं, सर्वनाम हो सकते हैं या फिर किसी के बारे में विशेषता बता रहे हो, एडजेक्टिव हो सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने, आई फाउंड हिज रूम वेरी मेसी। तो सबसे पहला काम ये किसको फॉलो करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या करना है, हमारी वर्ब देखनी है। तो वर्ब क्या है, फाउंड। अब फाउंड के साथ आई फाउंड व्हाट, क्या फाउंड किया, उसका रूम। तो हिज रूम क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब रूम की बात हो रही है कि रूम जो है वो कैसा है, मैसी है, बहुत बिखरा हुआ है। तो वेरी मैसी क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कैसा है, मैसी है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू प्रूव्ड मी रॉन्ग अगेन, तुमने मुझे फिर गलत साबित किया। तो यहां पर यू प्रूव्ड, प्रूव्ड क्या है हमारी, प्रूव्ड हमारी वर्ब है। अब यू प्रूव्ड व्हाट या यू प्रूव्ड whom, तुमने किसे किया, मुझे। तो मुझे क्या हो गया, मी क्या हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मुझे रॉन्ग प्रूव किया है ना कि यू को, तो मी ऑब्जेक्ट है और मी के बारे में बता रहा है कि मी जो है, मुझे जो है वो रॉन्ग प्रूव किया है। तो रॉन्ग जो है, रॉन्ग अगेन, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे कलर्ड द रूम येलो, उन्होंने क्या किया, रूम को कलर्ड किया, किससे, येलो से। तो यहां पर कलर्ड क्या है, मेरी वर्ब है। दे कलर्ड व्हाट, दे कलर्ड द रूम, रूम को उन्होंने कलर किया। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब रूम को कलर किया, तो रूम को किया कलर। अब यहां पर येलो जो है, ये येलो, ये रूम को कलर करने की बात हो रही है कि रूम को कलर किया है, रूम के बारे में बात हो रही है, ना कि वे के बारे में, दे के बारे में। तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। अब एक शॉर्ट समरी समझ लेते हैं अब तक जो भी हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप या वर्ड्स, ग्रुप या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं। अब इसके दो पार्ट थे, एक था सब्जेक्ट, दूसरा था प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो काम को करने वाला होता है और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। इस प्रेडिकेट के 3 पार्ट थे, पहला था वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के भी 3 टाइप थे, जिसमें था एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जहां काम का प्रभाव सीधा पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है और जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो और जिसको हम टू हुम और फॉर हुम से फाइंड करते हैं, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करते हैं। वो फिर या तो वर्ड हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, या तो शब्द हो सकता है या शब्दों का समूह हो सकता है, जिससे हम एक वाक्य को पूरा करते हैं। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, पहला था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, जो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करे, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रेडिकेट नॉमिनेटिव,
जहां पर जो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा वो या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और दूसरा प्रेडिकेट एडजेक्टिव, जो या तो एडजेक्टिव हो सकता है, किसी की विशेषता बता सकता है। ऑब्जेक्ट, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम न्यू लेने वाले हैं, ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक ही है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और अपनी अगर क्वेरीज हों तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो प्लीज़ अपने साथ नोटबुक पेन पेंसिल लेके साथ में बैठें, और जो भी मैं बोलती हूँ उसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करती हूँ, आप उसे अपने हैंड रिटन नोट बना के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।